प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि जीवात्मा और परमात्मा में क्या अंतर होता है, क्या भेद होता है। तो देखिए, जीवात्मा और परमात्मा में भेद, यानी जीवात्मा एक देशीय होता है और परमात्मा सर्वव्यापी होता है, यानी वो पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पर जितने ये लोकांतर होते हैं, इन सब पर वो मौजूद होता है। और जीवात्माएं अनेक होती हैं संख्या में, परमात्मा केवल एक होता है। जीवात्मा राग और द्वेष, पुरुषार्थ, सुख दुख, जाना आदि गुणों वाला होता है। परमात्मा इनसे परे, यानी इन सब का साक्षी होता है। जीव व्याप्य है, ईश्वर व्यापक है, यानी जीव एक जगह पे जहाँ वो रहता है उस जगह पे वो व्याप्त होता है, और परमात्मा सर्वव्यापी है, यानी सारी जगह पे वो मौजूद है। अच्छा, जीवात्मा भोग एवं उनके फल का भोगता है, लेकिन परमात्मा उनका साक्षी है, वो कभी भोग प्राप्त नहीं करता है। पर ब्रह्म उपास्य है, जीवात्मा उपासक है। ब्रह्म जीव नहीं है, इससे अधिक है, यानी जीव अल्पज्ञ है और ब्रह्म सर्वज्ञ है। जीव ईश्वर के अधीन है, परमात्मा उसका शासक और स्वामी है। यह प्रकृति का भी स्वामी है। ब्रह्म जानने योग्य और जीवात्मा जानने वाला है। वह ब्रह्म ही आनंद है, जीवात्मा नहीं। देवता भी जीवात्मा ही होते हैं, आप समझ लो। यानी जैसे अब देवता में आप कौन कौन को लेते हो, आप समझ लीजिए वो सब जीवात्माएं होती हैं, वो परमात्मा नहीं होते। ये है, परमेश्वर कारण है, जीव उसका कार्य है, किंतु दोनों अनन्य होने से अय आत्मा ब्रह्म आदि कहा जाता है। ब्रह्म अपनी परा और अपरा, यानी दोनों प्रकृति दोनों से भिन्न होते हुए भी उनका कारण है और उनसे अभिन्न भी है। जीव के सुख और दुखों का जो संबंध है उनके कर्मों से है। ईश्वर स्वयं सुख दुख नहीं देता, यानी हम जो सुख और दुख जो पाते हैं वो अपने पूर्व जन्म के या इसी जन्म के कर्मों के कारण पाते हैं। परमात्मा केवल साक्षी होता है, वो किसी को कभी दंड नहीं देता है, ना वो कभी सुख देता है। जीव और उसके कर्म अनादि है, प्रलय काल में भी उसकी सत्ता एवं सूक्ष्म व्यवहार का अभाव नहीं होता है। नए काल में फिर उसी के अनुसार यानी रचना होती है। और जिस प्रकार नमक जल में घुसकर भी अपनी यानी घुलकर, वो जैसे नमक को घोर दीजिए लेकिन उसका स्वाद तो आपको मालूम पड़ जाएगा पानी में कि नमक मौजूद है, तो अपनी सत्ता को मिटा नहीं देता है। उसी प्रकार जीव और कर्म ब्रह्म में सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं। प्रलय काल में भी जीव अपने आप मुक्त नहीं होता है। यह जीवात्मा नित्य शाश्वत प्राण है, शरीर के नाश होने से इसका नाश नहीं होता है। जड़ प्रकृति और दोनों ही प्रलय काल में अपने धर्मों का त्याग नहीं करते हैं। जीवात्मा नित्य है, उसका नाश नहीं होता है, परलोक में जाकर पुनः लौटता है। जीवात्मा अणुस्वरूप है, वह विभु यानी व्यापक नहीं है। जहाँ आत्मा को विभु कहा गया है वहाँ उसका अर्थ परमात्मा से लिया गया है। अब प्रलय काल में जीवात्मा अपने कारण सहित अव्यक्त रूप से ब्रह्म में विलीन रहता है। सृष्टि काल में पुनः सूक्ष्म एवं स्थूल रूपों में प्रकट होता है, यानी उसके जो कारण परमात्मा को मालूम होते हैं सूक्ष्म, और फिर उसी के अनुसार वो जन्म देता है। यानी जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, किंतु पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के फलस्वरूप उसका जो स्वभाव बन गया है उसी के अनुसार वह कर्म करता है। इसीलिए वह कर्म यानी वो संस्कारों के अधीन है, उन्हीं के अनुसार वह फल भोगने में परतंत्र है। कर्म ईश्वर स्वयं देता है और विवेक जागृत होने पर सदकर्म में प्रवृत्त होता है। जीवात्मा अपने कर्मों में पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। उसके संस्कार, इंद्रियां, शरीर, सहकारी बाह्य कारणों से उपलब्धि में वह परतंत्र है। शरीर की शक्ति भी सदा अनुकूल नहीं रहती है, इसीलिए वह परतंत्र है। शरीर कभी रोगी हो जाता है, कभी जो है ये अपाज हो जाता है, कभी जो है बुढ़ापा आने पर ये बिल्कुल पंगु जैसा हो जाता है, कर्म करने में वो असमर्थ हो जाता है।
तो ये परतंत्र भी है। जीवात्मा का कर्तापन स्वाभाविक धर्म नहीं है, क्योंकि समाधि अवस्था में कर्मों का सर्वदा अभाव रहता है। उसका कर्तापन अंतःकरण आदि के संबंध से है, अन्यथा वह भी अकर्ता निष्क्रिय है। वास्तव में समस्त कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हैं, किंतु अहंकार वश वह अपने को कर्ता मान लेता है। जीवात्मा का कर्तापन परमेश्वर के सहयोग और उसकी शक्ति से है, उसका ईश्वराधीन है, किंतु वह अपने कर्मों यानी कर्ता मानता है, इसलिए भोक्ता हो जाता है। यानी वो कोई भी कर्म करता है अच्छा तो वो कहता है कि मैंने किया है, और जब वो बुरा कर्म भोगता है तो वो ये कहता है कि भाई ये मेरे को कैसे मिल गया। ये उसका अहंकार का ही कारण है। ईश्वर द्वारा दी गई शक्ति सामग्री सद उपयोग द्वारा विवेक द्वारा करके सदाचरण में प्रवृत्त हो सकता है, वह इसमें वह स्वतंत्र है। दुरुपयोग करने पर ईश्वर दोषी नहीं है, इसीलिए विधि निषेध शास्त्रों की आवश्यकता है। जीव ईश्वर का ही अंश है और उसका ईश्वर से संबंध संतान और पिता की भांति है, किंतु ईश्वर उसके सुख और दुख में लिप्त नहीं होता है। यानी आप जैसे मान के चलिए कि एक पिता के 4 पुत्र हैं और वो जैसा कर्म करेगा वैसी उपलब्धि तो प्राप्त करेगा। मान के चलिए लड़का कोई चोरी डकैती करता है, उसका दंड पुत्र भोगेगा, पिता नहीं। इसी तरह से पिता परमात्मा का संबंध होता है। इन विधि निषेध आदेशों का संबंध केवल शरीर से है। शरीर की अधिष्ठाता जीवात्मा है, वह नित्य है, वह परमेश्वर के साथ ही सख्य भाव में रहता है। जगत की रचना करना जीवात्मा का कार्य नहीं है, उसके कर्म की शक्ति परमात्मा से ही प्राप्त होती है। वह परतंत्र परब्रह्म ही सबका परमात्मा है, अंतरात्मा है। जीवात्मा सबका अंतरात्मा नहीं हो सकता है। जीवात्मा परमात्मा की एकता उपासना की दृष्टि से स्थापित की गई है, अन्यथा दोनों में भेद है। परमात्मा में जो धर्म है वे जीवात्मा में नहीं है, और दोनों के धर्म में कोई समानता नहीं है। पहले स्पष्ट मैं कर दूं आपके लिए कि आप समझ लीजिए कि परमात्मा कभी भी आत्मा के अधीन या जीवों के अधीन नहीं रहता है। जीवात्माएं परमात्मा के अधीन रहती हैं, इसलिए उनमें सर्वदा अभेद नहीं माना जा सकता है। परब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ सृष्टा है, दृष्टा है, वही सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता है। उसकी अपेक्षा जीव दृष्टा होते हुए भी दुष्टापन परमेश्वर के कारण ही है, इसीलिए उसे सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप समझ लीजिए कि जीवात्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। मैंने आपके लिए जो बिंदु बताए इन पर ज्ञान और विचार करिए कि हम किस लिए आए हैं और क्यों आए हैं और क्या करना चाहिए। हमें इसीलिए कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए और सत्कर्म करने चाहिए। भाई और बहनों, इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।